टेक्स्ट की मैं ऑप्शन। कौन से वाले पे? वो प्लेटफॉर्म बताओ भाई, कौन से प्लेटफॉर्म पे? इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पर सर। नहीं नहीं, पहले आप आओ, पोस्ट फोटो सेलेक्ट कर ली। यस कर ली। उस फोटो को आगे आओ। पोस्ट करने से नेक्स्ट। पहले रुक जाना। हाँ, नेक्स्ट कर दिया। फिल्टर आ गया, नेक्स्ट फिल्टर कर दिया। लगाने का। यस सर। फिल्टर से नेक्स्ट कर दो। अब वो कैप्शन मांग रहा कर है। दिया। यस सर। कैप्शन के नीचे आपसे वो कुछ लोकेशन मांगेगा, म्यूजिक मांगेगा, सब मांग रहा है। यस सर। बिल्कुल नीचे आ जाओ, एडवांस ऑप्शन आता है। एडवांस सेटिंग। उस पे जाओगे, वहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट की लिखा है। ओके, गॉट इट आ गया सर। ऐसे फेसबुक पे होता है, ट्विटर पे होता है, हर जगह होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, ये तो बड़ी बहुत बढ़िया चीज़ बता दी अरे आपने। भाई बढ़िया भाई, चलो बढ़िया। तो बाकी को भी वैसे मैं सोशल मीडिया का भी काम नहीं था, बट ये है कि आप इन फ्यूचर जब करो तो ठीक से करो। पोस्ट डालने तो मतलब सिर्फ इमेजेस के लिए होती है, वीडियो रील्स के लिए नहीं होगा। कभी मुझे बाद में बोलो सर रील्स के लिए नहीं बोला आपने। ऑल टेक्स्ट रील्स के लिए नहीं होता। तो यहाँ पे सबको क्लियर है। ऑल टेक्स्ट कैसे यस सर। चेक करता है, चलो बहुत बढ़िया। अब या तो मैं यहाँ तक रुकूं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो यहाँ तक, या मैं इस टेबल को कंप्लीट करने पे आगे जाऊं? सर आप हेडिंग तक करवा दो, फिर इसके आगे कर लेते हैं। तो वहीं पर भी आ जाएगा फिर तो हमारा सारा काम एसईओ ऑन पेज तो कंप्लीट हो गया। ठीक है सर, फिर इसको करके देख लेते हैं एक बार। जस्ट पूछ रहा हूँ सर जिसका जो है, बताओ। हाँ भाई। एक क्वेश्चन था, जैसे अभी आप हमने सामने इसके किया सेलेक्ट, वो कीवर्ड लिखा आई ग्लासेस प्रिस्क्रिप्शन। हाँ हाँ। जैसे मेरा रिमलेस है, मैं उसके आगे रिमलेस लिख दूं, उससे मेरा काम भी हो रहा है और मेरा कीवर्ड भी आ कीवर्ड रहा पे आ है। रहा है, बिल्कुल वो आगे आएगा भाई। अब यहाँ पे वही तो कह रहा था मैं, मेटा टाइटल मैंने लिखा कहाँ? ओके ओके। मैंने खुद मैंने कहा ना, यहाँ पे आता है तो लिख दो। अब यहाँ पे हेडिंग में यही तो करवाऊंगा मैं। ओके ओके। आपने यहाँ पे अभी हेडिंग पे मैंने इसलिए रोक दिया ना, क्योंकि मैं अब हेडिंग बनानी सिखाऊंगा। मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन आपने बोल दिया हाँ आता है, तो इसलिए मैं हेडिंग बनानी सिखाऊंगा अब यहाँ पे। ओके सर। बताओ भाई क्या करना है। सबका मतलब सहयोग चाहिए मुझे। इलेक्शन आ रहे हैं आजकल, तो मुझे भी सहयोग चाहिए होगा। सर कर लेते हैं कंप्लीट, ज्यादा बेटर कंप्लीट कर भी कर लेते लेते हैं, चलो ठीक है। और हैं इसको। बाकी सोहेल, हरिंदर जी। चलो भाई, आपके कहने पे करते हैं कंप्लीट। अब आते हैं H1 हेडिंग। H1 हेडिंग का मतलब सीधा सीधा ये है, जो आपने ब्लॉग की टाइटल लिखा है, शायद आप सबको पता भी है। तो ब्लॉग टाइटल आपने क्या लिखा है? तो ब्लॉग टाइटल इन्होंने लिखा है, जो मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये वाला। रिमलेस प्रिस्क्रिप्शन क्लासेस, ये इनका कॉपी किया मैंने यहाँ पे। ये इन्होंने लिखा है, विच इज रॉन्ग। हम हमें थोड़ा सा आई कैचिंग, क्योंकि जब भी यूजर आता है तो उसको थोड़ा सा ना अट्रैक्टिवनेस चाहिए होता है। भाई आप अपना सर्च शीट पे मेटा टाइटल कुछ भी लिखो, ये तो हमें पता है ना, मेटा टाइटल और सर्च शीट का जो मेटा टाइटल होता है और आपकी हेडिंग का टाइटल वो अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है वो सेम हो। आपका जो ब्लॉग टाइटल है, जो आपने ब्लॉग टाइटल दिया है, वो 3 वर्ड का दिया है, विच इज रॉन्ग। आप एक्चुअल में समझाओ, एक्सप्लेन करो क्या रीजन है। जब कोई ब्लॉग पे आएगा कोई भी पर्सन, तो उसको अट्रैक्शन आपके टाइटल से मिलना चाहिए। तो अब आपके पास है चैट जीपीटी। मतलब आप अगर चैट जीपीटी को यूज करना नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं थोड़े से कमांड्स प्रॉम्प्ट बताऊंगा, उसको यूज करना, तो आपको अच्छे खासे हेडलाइंस लिखने शुरू हो जाओगे, मतलब आप अच्छा खासा हेडलाइन लिखना शुरू कर दोगे। तो हमारे पास टॉपिक है रिमलेस प्रिस्क्रिप्शन, बट कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है आई क्लास प्रिस्क्रिप्शन। ये मैंने कॉपी भी कर लिया। आपका अकाउंट चैट जीपीटी पे बना है भी? यस सर। इसी आईडी से बना है? वो भाई की आईडी से होगा। चल रहा है, इतना पता चल रहा है, इस पर मैं यूज करता हूँ। ओके फिर ठीक है। मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर दिया है। यहाँ पे अब मुझे थोड़ा सा आपको समझाना है। देखो, आप में से बहुतों को चैट जीपीटी यूज करना आता होगा, बाय श्योर। बट मैं आपको थोड़ा सा अपने कोडिंग बता देता हूँ। चैट जीपीटी को हम क्या करते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि मुझे क्या चाहिए। करेक्ट है? आप जब यस इसको सर। कुछ एक्टिविटी करते हो, तो अब जैसे मैंने बोला मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक मेटा टाइटल, तो मैं कहूंगा राइट अ मेटा टाइटल फॉर दिस कीवर्ड। करेक्ट है? एज ए यूजर आप यस ऐसे सर। ही करते, मतलब पूछ रहा हूँ मैं, बता सकते हो। मैं सर हाँ सर, ये लिखते हैं ज्यादातर। हाँ एक्ट मतलब। एज, जब कुछ भी करवाना हो पहले ऐसे लिखता हूँ उसका, जैसे इसको लगाना एक्ट एज ए सीईओ एक्सपर्ट, एक्ट एज हाँ कंटेंट राइटर, ये कॉपी ठीक है, राइटर। ये तरीका बिल्कुल ठीक है। हाँ ये ठीक है सोहेल, बिल्कुल। तो ये ही आपका बिल्कुल सही फॉर्मेट है। मतलब इसको इसके हिडन पावर्स बताओ, इसको ड्यूटी दो, मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाओ इसको। मतलब ये डायरेक्टली लिखना राइट मेरे लिए लिख के दे दो, तो ये क्या करेगा, ये बाकी सारे ब्लॉग्स को पढ़ के उसमें से एक अच्छा सा अट्रैक्टिव सा टाइटल बना के आपको दे देगा। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसको, इसकी हिडन पावर बताने का सीधा सीधा मतलब क्या है, इसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। जैसे अपने ऑफिस में होता है, हमें अकाउंटिंग नहीं आती, हमें अकाउंट्स का कुछ नहीं आता। बट जैसे ही बॉस बोलेगा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, आज अकाउंटेंट नहीं आया है, आप हल्का फुल्का आज इसके ऊपर काम कर लो, तो उसने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि थोड़ा बहुत देख लो।
ऐसे ही अगर मान लो आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो, उस फील्ड की आपको नॉलेज भी नहीं है, बट कोई पर्सन आपको रिक्वेस्ट करता है, तो आप उसके लिए ट्राई करते हो, एफर्ट डालते हो कि चलो सीख के कर देता हूँ। यह ह्यूमन नेचर है। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इसको एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखना है एक्ट एज ए, कि अपना एक वर्चुअल वो बना लो, अपने आप को एक एक्टर बना लो। एक्ट एज ए एसईओ एक्सपर्ट विद, ये मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है, यस 20 सर, ईयर्स बताया था। ऑफ, हाँ, 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डूइंग एसईओ ऑन पेज। मैंने यहाँ पे डाल दिया। आप एक एसईओ एक्सपर्ट है जो 20 साल का एक्सपीरियंस है ऑन पेज करने में। राइट अ हेडिंग फॉर अ ब्लॉग attractively. Write an attractive heading for a blog with using I class prescription as a keyword. यहाँ पे मैंने लिख दिया है अनलॉकिंग क्लैरिटी मास्टरिंग ऑन पेज एसईओ। ओके, इन्होंने वो ले लिया। एक सेकंड, इस पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा? आप एक बार क्लिक करके इसके पेंसिल आइकन पे क्लिक करो, किस पर करना है क्लिक सर? ये कीवर्ड वाले पार्ट पे। यहाँ पे क्लिक नहीं होगा सर, नीचे दोबारा लिखना पड़ेगा। नहीं, क्यों नहीं होता? एक मिनट अच्छा, ये रुको सर, लॉगिन नहीं है छोड़ना क्या? है। अच्छा, ये login। सर एडिट हो जाएगा ना? हाँ, एडिट, वही मैं एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। साइन इन नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा एडिट। आप ही आ जाएगा, वो हट गया होगा, कोई नहीं। दोबारा लिखना होगा सर। हाँ, कोई नहीं, वो रिक्वेस्ट सेंड किया हमको। सर इतना तो मैंने टाइप कर लिया था अपने पास में। ओके भी। ये कृष्णा, इन्होंने ना चैट बॉक्स में जो डाला है वो आप कॉपी कर सकते हो। एक मिनट सर, करता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं नहीं कॉपी कर पाऊंगा, अभी आपके डैशबोर्ड पे है। इन्होंने जो चैट बॉक्स में डाला है उसको कॉपी करके डाल दो चैट जीटी पे। ठीक है। एक्टिव हैंडलिंग फॉर अ ब्लॉग कीवर्ड। हाँ है। सर एक्चुअली मेरे लैपटॉप हाँ, में बैटरी लो हो गई है, तो मैं चार्ज लगा रहा हूँ तो ये हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। चलो 5-7 सेकंड के लिए तो मुझे चाहिए बस। ओके। लो भी, मैंने इसको थोड़ा सा बोल दिया है, तो अभी ये ऑन पेज को लेके आ रहा है। ये आ गया।
तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है अनलॉकिंग द क्लैरिटी मास्टरिंग आई क्लास प्रिस्क्रिप्शन फॉर परफेक्ट विजन। अब मैं लिख देता हूँ राइट 5 मोर। अब ये 5 अलग अलग और डिस्क्रिप्शन देगा जो आपको हेडलाइन अच्छी लगे। इनमें से मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इनमें से कोई भी हेडलाइन आप जंबल वर्ड्स आपने स्कूल टाइम में कभी ना कभी किए होंगे, जो जो वर्ड्स आपको ठीक लगे उनको कलेक्ट करके एक बढ़िया सा टाइटल बना लो। तो यहाँ पे ऐसे आ रहा है विजन क्लैरिटी अनलैशेस द अल्टीमेट गाइड टू आई क्लास प्रिस्क्रिप्शन एम्पावर योर विजन। तो ऐसे कुछ भी वर्ड्स जो आपको अट्रैक्ट लग रहे हैं सामने वाले को हम इजीली लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पे इसको और भी बोल सकता हूँ। जय सोहेल। सर ये जैसे कीवर्ड है ना, जैसे आई ग्लास प्रिस्क्रिप्शन। हाँ हाँ। सर जैसे मैंने इसको अभी गूगल पे सर्च किया तो वो जो रिजल्ट आ रहे हैं ना उसमें आ रहा है हाउ टू रीड आई ग्लास प्रिस्क्रिप्शन, हाउ टू डू दैट। जब मैंने इसको चेंज किया ना प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस, तो फिर वो सही तरह से वो रिजल्ट दे रहा है ना। ओके कोई नहीं, मैं अभी देख तो लूंगा वो। तो अभी क्या क्योंकि ट्रैफिक तो आई क्लास प्रिस्क्रिप्शन पे था जो हमने लास्ट टाइम देखा था। तो जी अभी जी हम इसके आगे पीछे कुछ लिखेंगे। अभी तो रिमलेस भी आएगा। तो यहाँ पे जी जैसे जी। आ रहा है अभी अंडरस्टैंडिंग आई ग्लास प्रिस्क्रिप्शन क्लियरिंग विजन मीडिया इजी। तो ये हमारे पास है। ये आपने देखना है कि हेडिंग्स को आप कितना अट्रैक्टिव लिख सकते हो। योर योर गाइड टू आई क्लास प्रिस्क्रिप्शन क्लियरिटी और टू एट योर फिंगर टिप्स डिकोड योर आई क्लास प्रिस्क्रिप्शन द की इज बेटर विजन। ये आपके पास आता है। अभी मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया था। अभी मैं यहाँ पे ऊपर वृद्धि ऑप्टिकल्स के लिए भी काम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ठीक है सर, थैंक यू। फॉर विधि ऑप्टिकल चालीस हो जाता है। ठीक है, ये आ गया अनलॉकिंग द क्लैरिटी मास्टरिंग आई प्रिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन फॉर वृद्धि ऑप्टिकल्स। बाय कंपनी नेम। मैं कितना भी इसको देता रहूंगा चीजें, ये अपने आप ही करता रहेगा बाकी। ये मैंने पूरा का पूरा कंटेंट कॉपी किया, अपने एक्सेल शीट पे गया, यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया कि भाई मैंने जो आपको टाइटल दिया है वो आपने अलग लिखा है। इसमें कोई पिक्सल साइज या कुछ भी ऐसे नहीं लिखा जाता हेडिंग्स में। आप जो मन करे आप वैसी हेडिंग लिखो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है। तो ये आपके पास आ गया अनलॉकिंग द क्रिस्टल क्लियर विजन योर अल्टीमेट गाइड टू आई विजन आई क्लास प्रिस्क्रिप्शन बाय वृद्धि ऑप्टिकल्स एक्सपर्ट टिप्स इनसाइड। आपका रिमलेस प्रिस्क्रिप्शन लिखना है। इसमें आपको कहीं रिमलेस लिखता है आप, मतलब अब ऐसा नहीं कि मैंने ये लिख दिया तो इसी को लिख दो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अनलॉक रिमलेस क्रिस्टल क्लियर विजन योर अल्टीमेट गाइड टू रिमलेस क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे टू सर रिमलेस लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, रिमलेस आई ग्लास प्रिस्क्रिप्शन ये आपके ऊपर है। ये आप बताइए हेलो क्वेश्चन। सर। हाँ क्वेश्चन। सर ये सारा आउट ऑफ टॉपिक चला जाएगा मेरा, क्योंकि जैसे आपने टॉपिक फाइंड करना सिखाया था, हाँ हाँ। तो उस टाइम जो मैंने टॉपिक फाइंड किया था रिमलेस क्लासेस पर, तो बहुत लिख रहे हैं लोग, लेकिन उनमें से सबसे जो डिफरेंट टॉपिक था उसमें लोग लिख रहे थे रिमलेस क्लासेस फॉर हाई प्रिस्क्रिप्शन। उस हम्म। मैंने सारा ब्लॉग उस पर लिखा हुआ है, रिमलेस तो क्लासेस मैं फॉर तो हाई। मतलब मैंने तो कंटेंट नहीं पढ़ा ना, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया कि ऐसे प्रॉम्प्ट लिख के हेडलाइन लिख लो। ओके ओके। मैं ये नहीं कह रहा यही टाइप कर दो। मैं अपनी तरफ से ही पूरा कंटेंट पढ़ के मैं तो क्या करता मैं आपको बताता हूँ। मैं जस्ट आप सभी को बता रहा हूँ। मैं चैट जीपीटी को बोलता आफ्टर रीडिंग दिस ब्लॉग, जो आपका कंटेंट है पूरा ये पूरा सेलेक्ट यस सर। करता। इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कॉपी करता पूरा और चैट जीपीटी पे जाता और यहाँ पे लिखता आफ्टर रीडिंग द कंटेंट एज ओके एस यू एक्सपर्ट प्लीज मेंशन एनी 5 हेडिंग्स विच रिलेटेड टू दिस ब्लॉग। तो वो मुझे उससे रिलेटेड ब्लॉग्स के रिलेटेड वो दे देता हेडलाइंस। ओके सर। ओके ऐसे गॉट मतलब इट। मैं तो आपको सिर्फ जनरल बता रहा हूँ कि तरीके क्या क्या है चैट जीपीटी से काम कराने का। जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपको लिखवाना हेडलाइंस तो यहाँ पे लिखवा लो। अदरवाइज मुझे अगर आपके कंटेंट को पढ़ना नहीं है तो मैं चैट जीपीटी को बोलूंगा इसको पढ़ के 5 हेडलाइन बता जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके सर। ओके। जो इसको डिस्क्राइब करे अच्छे से। ठीक है, तो ये जस्ट एग्जाम्पल था। अभी अभी इसको आप लो, दिस इज फॉर एन एग्जाम्पल कि कैसे हम काम कर सकते हैं। अब ये सामने वाले ने अपडेट कर दिया है या नहीं,
मैं ये नहीं कह रहा ब्लॉग्स पे देखो, सबसे इजी पाथ तो यही है कि जाके कंटेंट पे ही देख लो। बट अगर मान लो कंटेंट में नहीं जाके देखना है, तो व्यू सोर्स में हम ये भी पता कर सकते हैं। हमें यहाँ पे भी क्या करना है, कंट्रोल F करना है, और यहाँ पे यहाँ पे भी हमने कंट्रोल F करना है। यहाँ पे हमें ग्रेटर देन साइन लगाना है, H1 लिख देना है। जैसे ही H1 लिखोगे, देखो इन्होंने यहाँ पे H1 में लिखा है रिप्लेस क्लासेस, विजिबल है सबको। Yes, sir. तो हमें ब्लॉक के ऊपर जाने की नीड ही नहीं है, हमें बस व्यू सोर्स चाहिए। तो मैं जो कमांड्स बता रहा हूँ, कमांड्स को याद रखना। ये H1 लिखने के बाद हमें पता चल गया, यहाँ पे अगर H1 में जो मैंने कंटेंट लिख के दिया है वो लिखा आ जाए, दैट मीन्स उसने ऑप्टिमाइज कर दिया है। जहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, वो मेरे से पूछ सकता है। नहीं, ऑल क्लियर है सर। ठीक है। अब उनका लैपटॉप भी जा रहा है। मैं सिर्फ यहाँ तक इसलिए रख रहा हूँ, मतलब मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसे पूरी शीट बनानी बता दी तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ दिमाग से सब आउट हो जाएगा। मैं दूसरी एक्टिविटी ऐड कर देता हूँ, मतलब यहाँ तक का टॉपिक था, टॉपिक के अराउंड था, ये थोड़ा चैट जीपीटी को थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए आगे का जो सेशन है उसको चला देता हूँ। क्लियर है? मतलब मैं पूरा Yes, sir. डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि एक दिन में सारी शीट बता दी तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, दिमाग में लोड बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, बेटर है। ठीक है ना? मैं मतलब अंडरस्टैंड करता हूँ, एज ए स्टूडेंट मैं भी होता तो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा हो जाता है यहाँ तक। एज ए फ्रेशर्स आप बिगनर हो इसलिए कह रहा हूँ, जो बिगनर नहीं है उनको तो मजा आ रहा है कि अच्छा, आज तो मजा आ रहा है सीखने में, कुछ और बताओ, कुछ Yes, और sir. बताओ। तो मैं चैट जीपीटी को एक और तरीके से बता देता हूँ, तो आपको और अच्छा लगेगा कि हाँ, चैट जीपीटी ऐसा भी काम कर सकता है। ठीक है? Yes, sir. रेडी है सभी? ठीक है। बेटर सर, बेटर बेटर सर, चलो, रेडी। बहुत बढ़िया। अब है ना, हमारे साथ यही प्रॉब्लम आती है, जैसे मैं एक प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ आपके सामने, है ना, खुद ही लिख रहा हूँ, एक्ट कर भाई, ऐसा बन, ऐसा बन। कभी इसको कंटेंट राइटर बना रहा हूँ, कभी इसको शाहरुख खान बना रहा हूँ, कभी अक्षय कुमार बना रहा हूँ, तो इसको एक्ट कर करके पागल हो चुका है ये भी। तो हम क्यों ना एक ऐसा टूल बना दें या ऐसी कोई एक्सटेंशन लगा दें इसके साथ में जो इसको खुद ही प्रॉम्प्ट बता दे। तो हमारे पास इसका एक एक्सटेंशन आता है AIRPM। इसमें भी लगा सकते हैं सर एक्सटेंशन? क्यों नहीं लगा सकते? ये इनका लैपटॉप खत्म हो गया भाई, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, अपने में लगा देता हूँ भाई। तो आपको एक Yes, sir. नई चीज देखने को मिलेगी और आपको काफी नया एक सेक्शन मिलेगा। तो मैं अपने स्क्रीन पे ले आता हूँ आपको। आपका स्क्रीन, आपका जो चैट जीपीटी है वो अलग होगा, और मेरा चैट जीपीटी आप देखोगे वो बिल्कुल अलग होगा। इसका रीजन ये है क्योंकि मैंने वो चीज एक्टिविटी परफॉर्म की हुई है। मैंने चैट जीपीटी अपना ओपन किया, आप देखोगे मैंने एक एक्सटेंशन लगा रखा है सर मेरे पे बताओ सर। सर मेरे वाले पे बताओ फिर, क्योंकि ठीक आपके है, पे तो लगा ऑलरेडी, मैं शेयर कर चलो, रहा हूँ। ठीक है, फिर स्क्रीन शेयर कर लो। यहाँ पे आप चैट जीपीटी लिखें। ये वाला खोलो सर। हाँ हाँ, यही वाला बोलना है। अभी आपका बिल्कुल नॉर्मल चैट जीपीटी आ रहा है, जो आप लिखते हो वही आंसर दे देता है। आपने न्यू टैब में ऊपर करना है, लिखना है यहाँ पे, ऊपर जाओ, न्यू टैब में, यहाँ पे लिखें AIRPM, PM, PL नहीं, PM, M फॉर मुकुल, L हटा, एक्सटेंशन, स्पेस देखें। हाँ, नीचे वाला आ रहा है, इसको क्लिक कर दो। इसको आप फर्स्ट वाले को क्लिक कर दो, यही एक्सटेंशन आपको बहुत हेल्प कर देगा। ऊपर पहले वाला लिंक, इसको क्लिक करो। इसको एक्सटेंशन को ऐड टू क्रोम कर लें, ऐड एक्सटेंशन। यहाँ पे आपका वो एक्सटेंशन आ जाएगा, उसको पिन कर लेना। ये अभी लॉगिन मांगेगा, लॉगिन करना है आपने इसमें, पूरा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा इसका। यहाँ पे आप इस पे पिन, एक्सटेंशन पे क्लिक करो, ये जो पजल बटन आता है इसको पिन कर लो, पिन पिन पिन। हाँ, इसको क्लिक कर लो। अब इस AI आ रहा है ना, AR। हाँ, अब देखो ये आपको आ रहा है, गेट स्टार्टेड विद AIRPM। अब आपका डैशबोर्ड पर अजीब सा लग रहा है आपको शायद, है Yes, ना? sir. यहाँ से सबसे पहले देखो, ये प्रॉम्प्ट दिखा रहा है, ये लिखा रहा है कि 100 यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइजेशन आर्टिकल। ये आपको 100 यूनिक ऑप्टिमाइजेशन आर्टिकल दिखाएगा। योस्ट एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटर, यहाँ पे आ रहा है फुल्ली एसईओ, मतलब ये आपको 4000 से ज्यादा प्रॉम्प्ट बने बनाए दे रहा है। आप नीचे जाते जाओगे ना, आप हरिंदर जी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते जाओगे, आपको ये 4800 से ज्यादा प्रॉम्प्ट दे रहा है। क्लिक
जो भी आपका काम है आप यहाँ पे बस क्लिक करो, प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली इन्होंने बना रखे हैं, यहाँ से नेक्स्ट करते जाओगे, आपको जैसे चाहिए वैसा आपका काम होता जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि हमें इन्हीं प्रॉम्प्ट्स पे काम हो, जरूरी नहीं है, राइट। तो हम इनके इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। किस टॉपिक पे आपको कंटेंट चाहिए, पहले टॉपिक सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। हरिंदर जी यहाँ पे आप टॉपिक पे आओगे, पहले आपने यहाँ पे किसी भी टॉपिक के ऊपर कंटेंट बनाना है। लेट्स सपोज आप मार्केटिंग एनालिसिस पे जा रहे हो, जो ये दिखा रहा है वही टॉपिक होंगे यहाँ पे। अच्छा इसको कंफर्म कर लो पहले। यहाँ से एक्टिविटी में आओगे, इस पे आपको जाना है नहीं जाना, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। एक मार्केटिंग यहाँ पे हमने सर्च कर लिया, आप रिसर्च वाले पार्ट पे क्लिक कर सकते हो। नहीं नहीं, इसी में क्या क्या एक्टिविटी करनी है आपने, तो ये आपने कहा भी टॉपिक मार्केटिंग, इसकी हमें रिसर्च करनी है। फिर आपने यहाँ पे देखा कि शॉर्टेड बाय सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक पे हमें टॉपिक जो हमारा है उस पे हमें चाहिए कंटेंट। नीचे का यहाँ पे आप देखोगे सब कुछ चेंज होता जाएगा, तो आपने ट्रेंडिंग रखा, मॉडल हमारा यही रहेगा, ठीक है 3.5, इसको हम चेंज नहीं करते, नोट स्पेसिफिक भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप नीचे जाओगे, देखो इन्होंने क्या अपने आप ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट चेंज कर दिया। मार्केटिंग रिसर्च करने के लिए जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बता दिया, बिजनेस डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, एक्सर्ट ऑल, ये प्रॉम्प्ट बन के आ गए। आप नीचे जाओगे, स्क्रॉल करोगे, किसी पे भी क्लिक कर दोगे, नीचे जाओ, नीचे नीचे यहाँ पे लिखना है, अब लिखना है ना आपने, यहाँ पे आप लिखो अब कि हमें सोशल मीडिया के रिलेटेड चाहिए कंटेंट, ये नीचे, हाँ यहाँ पे आप लिखो, अब यहाँ पे लिखें फॉर सोशल मीडिया, अब एंटर कर दें। IAL, अरे पहले आप prompt पे एक सेकंड मुझे आप दोगे ना, तो मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने मार्केटिंग रखा, रिसर्च रखा, इसको नोट स्पेसिफिक रखो, कोई इशू नहीं। यहाँ पे आपने लिख दिया सोशल मीडिया, तो इसके पास जितने भी हैं, तो जनरेट सोशल मीडिया पोस्ट फॉर योर बिजनेस, जैसे ही मैंने क्लिक करा, इसको मैंने सारी चीजें लिख दी अपने आप ऑटोमेटिकली। अब हम इसको टाइप ऑफ बिजनेस बताना पड़ेगा। आपने टाइप ऑफ बिजनेस बता दिया रियल स्टेट, आप रियल स्टेट में डील करते हो, तो इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए जो आप पोस्ट के लिए परेशान होते हो, यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली क्रिएट, ये क्या करेगा देखो, आपके पास सारे के सारे पोस्ट को रियल स्टेट के अकॉर्डिंग बता देगा कि आपने करना क्या है, आपकी कौन सी ऑडियंस है, लोकल रेजिडेंसी है, आपका कैप्शन क्या लिखा जाएगा, आपको कैसी इमेज बनानी है, क्राउजल ऑफ फोटो शोइंग नियर बाय पार्क्स लैंडस्केप एंड अट्रैक्शन, क्या कैप्शन रखना है। फिर आता है होम बाइंग टिप्स, आपको क्या कैप्शन लिखना है, तो ऐसे करके इसने पूरा कंटेंट तैयार कर दिया आपके लिए। 10 लिखा, आप मोर लिख दो, ये और करने लग जाएगा। तो इस तरीके से हम AIPRM को यूज कर सकते हैं, ये आपको और कंटेंट देना शुरू कर देगा। तो आपका जो बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग जो सोशल मीडिया पे पोस्ट जाते हैं, कैसा पोस्ट होना चाहिए वो आपको सोर्स भी बताएगा, कुछ ऐसा पोस्ट बनाओ, ये कैप्शन रखो, ये आपका काम इजी कर देगा। ये तो सिर्फ मैंने एक चीज के लिए बताया है, आप इसी तरीके से न्यू चैट पे जाओ। अब की बार फिर से आपने यहाँ पे सोशल मीडिया के लिए नहीं करना, आपको रियल स्टेट के लिए करना, सीधा यहाँ पे रियल स्टेट लिखो, आ गया मार्केटिंग एनालिसिस, ये आ गया। आपने कौन सी सिटी के लिए करना है हरिंदर जी? नोएडा दिल्ली से। ये आपने लिखा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नोएडा। तो अब ये नोएडा के लिए रिसर्च कर रही है। मतलब एनालिसिस कर दिया इसने, पूरी रिपोर्ट बना के दे दिया आपको। और ये प्रॉम्प्ट आप कभी भी नहीं ढूंढ पाते, मतलब इन जनरल अगर आप नॉर्मल काम करते, कभी भी ये डेटा ऐसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। इसको मैं नीचे लिखूंगा इन इंडियन रुपीज, अब ये पूरी चार्ट को इंडियन रुपीज के हिसाब से ट्रीट करेगा। एक तरह से स्टडी करा रहा है सर हमें, हर चीज को ये पढ़ा रहा है हाँ वही आपको। तो कह रहा हूँ, ये बड़ा एक्सटेंशन, काफी काम का एक्सटेंशन है, अगर आप कल को इसको यूज करो तो आई होप बाकियों को भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के लिए पोस्ट चाहिए होते हैं। कईयों को रहता है कि भाई मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं, जैसे मैंने एक्टिविटी रख दिया ऑल, और मैंने कह दिया यहाँ पे भाई मुझे सोशल मीडिया कैलेंडर चाहिए। आप में से बहुतों को एक टेंशन रहती है, जब सोशल मीडिया सीखोगे जब आपको ज्यादा पता चलेगा, एक पूरे मंथ का मुझे कंटेंट क्रिएशन चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए अपना कीवर्ड बता दो मुझे चाहिए, तो
मुझे डिजिटल मार्केटिंग का पूरे 1 महीने का चार्ट चाहिए, पूरे 1 महीने मेरी वेबसाइट पे या मेरे कंटेंट पे क्या जाएगा वो मुझे पहले से पहले चाहिए। मैंने इसको अपना कीवर्ड बता दिया डिजिटल मार्केटिंग, पूरे 1 महीने का चार्ट बना के देगा फिर मुझे। फर्स्ट कि मुझे ये भी बताएगा कौन से हैशटैग लगाने हैं, वो अलग बात, हम चेंज कर लेंगे उनको। ये हमारे टैगलाइन दे रहा है, ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है, इमेज में कैसा होना चाहिए, ये पूरे 30 दिन का हमारा कंटेंट आ गया। क्लियर हो रहा है? सर ये वाला दोबारा बताएंगे, ये वाला किसी ग्राफ में मतलब नीचे तो हमने ऐसे डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया, ऊपर हमने क्या क्या सर्च करा था? आपने कुछ नहीं लिखा ना वहाँ पे, सोशल मीडिया कैलेंडर कैलेंडर लिखना शुरू किया था, अपने आप आ गया लिखा हुआ। और नीचे फिर हम कीवर्ड डाल देंगे जो भी हमारा कीवर्ड है। हाँ सर ये तो बहुत काम की चीज है। और भाई भाई मैं मजाक कर रहा था। ये तो रिसर्च करने टाइम लग रहा है तो भाई खत्म कर देगा। तो मैंने तो इसमें क्या भी बोला, सोशल मीडिया मैंने कैलेंडर बनाता हूँ। मुझे पता है भाई, तभी तो थोड़ा सा आपको हिडन जेम्स दे रहा हूँ ना मैं आज। सर ये तो डेली क्लास के बाद दे दीजिए फिर। नहीं 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 भाई, मतलब होगा तो देखो मेरे पास इतना जो नॉलेज है वो एक दिन में डिलीवर करने के लिए तो मेरे लिए भी सफिशिएंट नहीं होगा, तो वो धीरे धीरे यस धीरे सर। धीरे आप तैयार हो गए उस चीज के लिए। ये मैंने इसलिए दे दिया है क्योंकि आप एआई चैट जीपीटी को यूज करते हो तो पता तो हो एटलीस्ट कि क्या है नई चीजें, ये है मेन। पता ही यस नहीं सर। होगा तो बंदे तो हमारे मेरे पास क्या है, डायरेक्शन देने के लिए है, डायरेक्शन ही नहीं दे पाऊंगा तो फिर आप सिर मारते रहोगे, क्या फायदा फिर उस चीज का। कोर्स सर आप करा कहाँ है से आप कहाँ से सीखते हैं सर ये सब चीजें? मैं, सर मेरा भी यही रिसर्च। सवाल आ रहा था अभी। मैं ना बहुत ज्यादा रिसर्च करता हूँ, मतलब मेरा आधे से ज्यादा टाइम रिसर्च में जाता है कि क्या नई चीज सीखूं, क्या ऐसा नया बच्चों को बताना है, तो लर्निंग पे बहुत ध्यान देता हूँ मैं। तो जैसे आपको ये पता चला तो मैं यूट्यूब पे सिर्फ ये चीजें नहीं देखता कि क्या बंदे कर रहे हैं, मैं ये देखता हूँ कि हम एआई से रिलेटेड आजकल क्या चल रहा है मार्केट में। तो ये नॉलेज ऐसे ना, जब किसी भी चीज में इंटरेस्ट होता है तो वो जानने की कोशिश होती है। कोई गाड़ी लेते हैं तो उसकी डिटेल में जाते हो कि क्या क्या चाहिए और क्या हो सकता है इस गाड़ी में। तो वही मेरा है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग और एआई को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता हूँ कि और क्या नया आया है, चलो जो मैं इंप्लीमेंट करूँ और एक अच्छे कंटेंट के साथ सामने आ पाऊँ। तो बस वही है, रिसर्च अच्छी करता हूँ। तो सर लर्निंग एक का चीज सबसे अच्छा और है। प्लेटफॉर्म क्या है सर? कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं स्पेसिफिक कहीं से भी सीखने को मिल सकता है। अभी मतलब लास्टली ऐसा कोई वेबसाइट नहीं है कि जो इस वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नहीं। वो तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ नया नया सीखने को मिलता है। आप ज्यादा से ज्यादा एआई के जो जो बंदे एआई से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके इंस्टाग्राम्स को, उनके रील्स को, उनके शॉर्ट्स को देखना शुरू कर दो। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको ज्यादा, जैसे होता है ना अपना एटमोसफेयर जैसा बनाओगे वैसा होता है। तो मैंने जितने भी अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जितने भी यूट्यूब है तो मैंने एआई से रिलेटेड चीजें वो कर रखी है फॉलो, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज वहीं से मिल जाती है। और फिर रही सही का, जब तक मैं इंप्लीमेंट ना कर लूँ, जब तक मुझे पूरा भरोसा नहीं हो जाता हाँ ये स्किल मुझे आ गई है, तभी मैं आगे बच्चों को लेके आता हूँ कि ये करो कुछ नया, क्योंकि सर पुराने डोंट माइंड फिर तरीके से। तो हाँ सर डोंट माइंड फिर तो आपकी फॉलोइंग चेक करनी पड़ेगी, आज मैं पूरी की पूरी वही सारे चैनल फॉलो हाँ, करेंगे तो इससे। मैंने जरूरी नहीं है ना कि मैं पर्सनल जो पर्सनल अकाउंट से ही फॉलो करूँ, दूसरे फेक अकाउंट से फॉलो कर सकता हूँ कि अपनी इस नॉलेज को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो आप मेरे पर्सनल अकाउंट पे जाओगे तो वहाँ देखोगे ना ये क्या है सर, तो जिम जिम के चक्कर में भग रहे हैं, कभी कॉमेडी वाली वीडियोस देख रहे हैं। तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि सामने से ओपनली मैं दिखाता हूँ कि वो तेरे सामने वाले को अगर आप पहले से ही नॉलेजेबल दिखा दोगे तो शायद मे भी सामने वाला समझे अरे ये तो बोलता ही रहता है, बट जब अपनी स्किल्स के साथ आते हो तो सामने वाले को लगता है हाँ कुछ तो बंदा है। तो करेक्ट। वही मेरे सामने है कि चुप रहो जब तक आपको लगता नहीं आपको बोलने की जरूरत है, जब बोलो तो सामने वाले को दिखना चाहिए कि हाँ एक नॉलेजेबल बंदे से बात हो रही है। ऐसा करेक्ट हो। सर। तो वही चीज है। तो रिसर्च देखो धीरे धीरे आती है, जैसे मैं बताऊँ आप एज बिगिनर लेवल पे हो तो अभी आपको सिर्फ चीजें समझ में आ रही है, फिर आप एक एक्सटेंड लेवल पे खुद जाओगे, फिर आप इंडल्ज होते जाओगे किसी चीज में तो आपको ऑटोमेटिकली नई नई सोर्स अपने आप पता चलने लग जाएंगे। यस सर। सर ठीक मेरा है। क्वेश्चन और था। जैसे बहुत सारे मैंने शॉर्ट्स वगैरह वो भी देखे हैं कि उसमें आता है कि अगर आपको गूगल सर्च करना बहुत अच्छे से आ जाए तो आप इजीली कुछ भी फाइंड कर सकते हो। बिल्कुल। तो सर उसकी सर्च टेक्निक्स होती है, जैसे हम इन टाइटल लिखते हैं, हम हाँ, कॉलम्स लगा के यूज करते हैं 40 से सर ज्यादा वो। टेक्निक्स है ऐसी। ये मतलब सर ये कहाँ पे मिल जाएंगे हमें? गूगल पे लिख दो, मतलब सीधा जाके ऑपरेटर्स बोलते हैं उनको, अच्छा। ऑपरेटर्स फॉर गूगल टू सर्च। ये आ रहा है, ये वेबसाइट आ रही है 44 प्लस, ये है, इस पे जाके देख लो। ऑपरेटर्स बोलते हैं इनको। ओके सर। ये क्या क्या लगाना है, डिफाइन लगा दोगे, कैशे लगा दोगे, फाइल टाइप लगा दोगे, एक्सटेंशन लगा दोगे, रिलेटेड जो भी लगाना है, इन टाइटल लगा देते हो, टाइटल लगा देते हो। ये ना, ओके सर। ठीक है ना। हाँ सर एक चीज और थी, ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैंने ना सर एक्चुअली जो एल्गोरिदम वाली क्लास थी वो मिस हम्म, कर दी थी, जो स्पेसिफिक का नया अपडेट आया था जिसमें कि हाँ हम चैट जीपीटी को यूज करके कंटेंट लिख सकते हैं। तो सर आप उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हैं भाई, मुझे एक कि बार मतलब कितना वीडियो टाइम देख लेना, लगेगा? अगर वीडियो देखने के बाद नहीं समझ में आता है तो हम उसको फिर, ओके सर। क्योंकि पूरा ओवरव्यू देने के लिए तो पूरी क्लास दी थी मैंने उसके लिए, तो 2 घंटे ओके से नहीं सर। हो पाएगा। आप एक वीडियो देख लेना, उसके बाद भी अगर समझ में ना आए तो वी विल कंसीडर। ओके सर। ठीक है ना। Yes.
तो आज का सेशन तो मुझे यहीं तक रखना पड़ेगा। आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा। यू हैव लाइक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। चलो बढ़िया है। मेरी क्लास में मैं चाहूंगा कि इंटरेस्ट बना रहे। सर थैंक यू सो मच, नहीं थैंक यू रियली, थैंक यू सर। अरे थैंक यू नहीं, सर। थैंक यू। ये आपके यहाँ देखो, आप एक इंस्टीट्यूट से यानी कि WS क्यूब टेक से कहीं ना कहीं एसोसिएट हुए हो, तो कुछ तो हम क्वालिटी या कंटेंट दे रहे होंगे, तभी हम एक कह सकते हैं मेंटोर्स को। जैसे मैं भी अपने आप को भी बोलूँ तो हमारे पास एक वेल एजुकेटेड ट्रेनर्स से जो अपडेशन है वो बहुत अच्छी है। तो कंटेंट के पीछे तो कभी भी आप थैंक यू ना बोलें, क्योंकि वी आर वेलकम कि हम आपको अपनी चीजें प्रोवाइड कर पा रहे हैं और आपको इतना सक्षम बना पा रहे हैं कि आप कितना ज्यादा डेप्थ में डिजिटल मार्केटिंग को छोड़ के अपने बिजनेस को लेके कितना ज्यादा सोच सकते हो। क्योंकि आपसे ज्यादा हमें टेंशन है कि कल को क्या बोलोगे कि मुकुल सर ने एसईओ कराया था या सेशंस लिए थे, तो उन्होंने तो बड़ा नॉर्मल सा सिखाया था। अब आप किसी के सामने जाके बोलोगे उसने ये चीज देखी भी नहीं होगी और आपने वो चीज सीखी है क्लास में, तो मेरे लिए प्राउड फील होगा कि हाँ सर, याद करोगे तो अच्छी चीज के लिए करोगे। ठीक है। सर तभी टू तो बी सर, तभी ऑनेस्ट, तभी तो। मेरे को सर 2 साल हो गए फॉलो करते हुए डब्ल्यू टेक को। मैंने लास्ट टाइम एक जगह ज्वाइन करा था, बट मैंने ड्रॉप कर दिया था कि मेरी क्वेरी सॉल्व नहीं हो रही थी। ओके। मैंने यूट्यूब पे सिर्फ वीडियोस देखी हुई खाली डब्ल्यू टेक की। उसके बाद ही मेरा पैकेज 7.2 लग चुका है अभी तक। चलो बहुत बढ़िया, मैंने जब कॉन्ग्रेचुलेशन। लाइव क्लास भी ज्वाइन नहीं करी थी। अच्छा, तो बस तो अब तो बढ़ने वाला है, अब तो तुम बेस्ट मेंटोर से पढ़ रहे हो। यस सर। चलो बढ़िया है। अभी नहीं, आपका डिसीजन ये जो आपने WS टेक के साथ एसोसिएट होने का जो बनाया है और जो आपका ड्रीम है, वो एक्चुअल में हमारा ड्रीम होता है कि स्टूडेंट्स को वो प्रोवाइड किया जाए। और वी आर लाइक एवरी टाइम देयर कि स्टूडेंट्स को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े किसी भी चीज के लिए। सर फ्रीलांस वगैरह भी आप ही से करेंगे? नहीं नहीं, मेरा तो अभी सिर्फ ये है कि जब तक बैच करण सर नहीं आ जाते तब तक रहेगा। उसके बाद लेटर ऑन में भी मैं आ जाऊंगा शायद, बट करण सर आगे कंटिन्यू करेंगे आगे। सर आप टेक ओवर कर लेना इस पेज को, किस चीज़ को कर ले। इस पेज को आप टेक ओवर कर लेना, आप ही बैच, कंटिन्यू करें। नहीं नहीं, देखो सर भी तो मतलब सर इज ऑल्सो वेरी एक्सपीरियंस पर्सन एंड वो भी बड़े अच्छे तरीके से, अभी इमरजेंसी की वजह से सर ने लाइक जाना पड़ा शादी में। और इन फ्यूचर अगर होगा कोई टॉपिक होगा जिसके रिगार्डिंग मुझे आना पड़ा, तो आई विल मोस्ट वेलकम, मैं आऊंगा। और थैंक यू कि आपको इतना अच्छा लगा कंटेंट की यू आर सेइंग दिस। नहीं बट लिटरली नहीं सर, नहीं, जैसे रियली इन्होंने रियली पीयूष सर, जी ने रियली कहा सर। ना, मैं भी उनको सेकंड करता हूँ जो उन्होंने कहा पीयूष जी ने। मैं भी काफी फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन अब कहीं जाके जो है ना वो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो रही है, बहुत ही ज्यादा। चलो बहुत बढ़िया। बट ये है कि सेम चीज आपको हर एक ट्रेनर में देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं एज ए ट्रेनर बोल दूं कि मैं ही पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है। एवरी ट्रेनर हैज दिस पर्टिकुलर स्किल सबके पास, क्योंकि हम WS क्यूब टेक में ऐसे ही यहाँ पे इनरोल नहीं, मतलब एज ए एम्प्लॉय नहीं आए हैं, तो हमारे पास भी काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस होता है। हमारे इंटरव्यूज होते हैं, काफी स्टेजेस क्लियर करने के बाद हमें एज ए स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि आप बैच लेने के लिए रेडी हो। लेकिन तो सर आप जो रिसर्च पे हमारे सामने कर रहे हैं, हमें भी आइडिया हो रहा है किस तरह करनी चाहिए। फिर आप शॉर्टकट्स भी काफी बता रहे हैं किस तरह से करो तो ये हो जाएगा। तो काफी नई चीजें हैं जो हमने, हालांकि मैं काफी अर्से से पेज हूं उनके साथ, हाँ हाँ। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि चीजें क्लियर हो रही है, काम करने में भी मजा आ रहा है। अच्छा तो चलो ये सब बढ़िया। फर्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।